लगा जिस तरीके से पूरा दुनिया ने देखा है, इतनी बड़ी घटना बिहार में कभी इस तरह की दिन में घटना नहीं घटित हुई थी। 5 से 10 लड़के ने जिस तरीके से मणिपुर की घटना की पुनरावृत्ति की है, नालंदा जैसे जगहों पर जिस थाने के अंदर बच्चियों के साथ यौन शोषण हो, उसका किसी भी कीमत सस्पेंड हो। और इसी तरह सहरसा के ईंट भट्ठे में लगातार ईंट भट्ठे के मालिक के द्वारा गरीब मजदूर नाबालिग बच्चों को नचवाना और उसके साथ बलात्कार करना, चाहे कोचिंग हो या कॉलेजेस हो, चाहे गांव में महिलाएं हो, लगातार बेटियों का शोषण। छपरा में भी वही घटना, आरा में भी वही घटना। नीट्स की बच्ची को अभी तक छात्रावास में जिस तरीके से बड़े लोगों ने उस घटना में घटित हुई, कोई उस पर कार्रवाई एक्शन नहीं हुआ है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। बिहार में महिलाओं से जुड़े क्राइम अत्याचार के आंकड़ों में लगातार वृद्धि होती नजर आ रही है। हालिया उदाहरण नालंदा के नूरसराय की घटना को ले लीजिए, जिस प्रकार से एक महिला के साथ भीड़ द्वारा चीरहरण करने की कोशिश की गई, पूरा इंसानियत शर्मसार हुआ। और ये कोई पहली घटना नहीं है, कहीं दुष्कर्म तो कहीं मारकर फेंक दिया जा रहा है। और इन तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए पप्पू यादव, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, लोकसभा में बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार महिलाओं से जुड़े क्राइम अपराध के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, इसलिए इस तरह के क्राइम में विशेष तरह की कानून की जरूरत है। आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। खास तौर पे नालंदा की घटना को उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ऐसी घटना आज तक नहीं घटी जैसी घटना नालंदा में घटी है। आरोपियों की गिरफ्तारी कर स्पीडी ट्रायल कराकर उन्हें फांसी जो है वो होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, उनके पूरे भाषण को आप सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, सभापति महोदय। मैं लगातार बिहार या अन्य जगहों पर, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे छात्रावास हो, चाहे कोचिंग हो या कॉलेजेस हो, चाहे गांव में महिलाएं हो, लगातार बेटियों का शोषण। नूरसराय में की घटना है, ढिबरा गांव है, एक जिसके पति बाहर में काम करते थे, पत्नी पैसा मांगने गई, वहां पर 5 से 10 लड़के ने जिस तरीके से मणिपुर की घटना की पुनरावृत्ति की है, नालंदा जैसे जगहों पर, सर उसकी गंभीरता को आप सोच नहीं सकते हैं। लगा जिस तरीके से पूरा दुनिया ने देखा है, इतनी बड़ी घटना बिहार में कभी इस तरह की दिन में घटना नहीं घटित हुई थी। दूसरी तरफ 6-7 लड़के लगातार जिस तरीके से डगरवा में सामूहिक बलात्कार किए, हमारे बरहारा में दिबरा से उठा करके ले गए। इसी तरह सहरसा के ईंट भट्ठे में लगातार ईंट भट्ठे के मालिक के द्वारा गरीब मजदूर नाबालिग बच्चों को नचवाना और उसके साथ बलात्कार करना और उसका शोषण करना भट्ठे में लगातार 1 सालों से। उसी तरह भवानीपुर की एक बच्ची को 1 साल से एक गलत आदमी के द्वारा कैद करके बलात्कार लगातार करते रहना। छपरा में भी वही घटना, आरा में भी वही घटना। नीट्स की बच्ची को अभी तक छात्रावास में जिस तरीके से बड़े लोगों ने उस घटना में घटित हुई, कोई उस पर कार्रवाई एक्शन नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छात्रावास के लिए एक कड़े कानून हो, स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था हो और जिस थाने के अंदर बच्चियों के साथ यौन शोषण हो, उसका किसी भी कीमत सस्पेंड हो। और अंत में एक रिक्वेस्ट, जो घटना नूरसराय की घटी है और नीट्स की बच्ची, और इस घटना में अविलंब स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा